प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्चम अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भाव्य को सुख कर हो। संसार अनुप्रेक्षा की गाथाएं बोली। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक की ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत यहाँ षड्द्रव्यात्मक लोक के आधार पे जीव के स्वरूप का वर्णन यहाँ चल रहा था। जीव कितने प्रकार के होते हैं, जीवों के भेद प्रभेद, तो उसके अंतर्गत जीव समाज की चर्चा यहाँ चली थी। 98 प्रकार के जीव समाज, 1 से लेके 19 और फिर बढ़ते हुए 98 और फिर 406, इस तरह से हमने देखे थे। बोलिए अलका जी, कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, मैं 98 जी समाज सुनाना था मुझे, मैंने थोड़ा किया था। सुनाइए सुनाइए। ठीक है। एक जीव, ये जीव के दो भेद, यानी दो त्रस और स्थावर। त्रस, स्थावर और त्रस में संगी और असंगी, विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय, एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय। एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय में संगी और असंगी। एक से चालू करके सुना रहे हैं आप, डायरेक्ट 98 कैसे बनेंगे? वैसे 98 बना रहे ना? अच्छा, 98 वाला पूरा वैसे बता। हाँ, तो तिर्यंश के जो भेद है वो 85 है, उसके बाद के वो बोलू क्या? यानी 98 सुनाने हैं आपको, तो 1 2 ऐसे 3 ऐसे करके मत बताइए, 98 कैसे बनेंगे वो बता दीजिए डायरेक्टली। अच्छा, तो गर्भज पंचेंद्रीय तिर्यंश से बोलूं वो 85 भेद, और फिर उसके बाद हाँ, जैसे आप बताएं उस तरह से बता दीजिए। तो गर्भज तिर्यंश, पंचेंद्रीय तिर्यंश के कर्म भूमि के जलचर, जलचर, थलचर, नभचर, ऐसे 3, ये तीनों संगी और असंगी के हिसाब से 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। और फिर भोग भूमि के 2, थलचर और नभचर, तो ये 2 हो गए संगी असंगी। ये 6 प्लस 2 8, और ये 8 ही पर्याप्तक, पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक, तो 8 टू द 16, 16 ये हो गए गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंश। अब समूर्छन में 6, ये 6 हो गए, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, इतर निगोद, नित्य निगोद, ये बादर और सूक्ष्म 6 दूनी 12। और फिर प्रत्येक वनस्पति में सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, तो 14। और फिर विकलेंद्रिय के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 14 और 3 17। और फिर पंचेंद्रिय में भी जलचर, थलचर, नभचर, समूर्छन के हिसाब से 2 हो गए संगी असंगी, तो ये हो गए 6। और
इसके भोगभूमि के थलचर और नपचर नहीं, 17 और 6 हो गए 23, 23 के 23 हो गए पर्याप्तक, निर्वृति अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त। तो 23 इंटू 3 इज इक्वल टू 67, नहीं 69, 69 और 69 ये हो गए समुच्चन, और गर्भज के 16 हो गए 85। तो दोनों मिला के 85 भेद ये हो गए। और फिर 98 इसी को करेंगे तो 85 तिर्यंश, और देव और नारकी के पर्याप्त निर्वृत्त अपर्याप्त के हिसाब से 2 और 2 4 ये हो गए 85, 85 प्लस 2 और मनुष्यों के आर्यखंड, मलेच्छखंड, भोग भूमि, कुभोग भूमि की ये चारों पर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक 8, और एक समुच्चन के हिसाब से 9, मनुष्य के 9 हो गए, और ऐसे देव और नारकी के 2 हो गए। तो 85 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 98। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से 98 जीव समाज की चर्चा हमने की थी। 406 सुना सकते हैं कोई? बोलिए सरिता जी। वैसे मैं 19 जीव समाज याद की थी, लेकिन ये भी बोल दी। नहीं, ये याद केंद्रीय के है आपको 72 होते हैं। आपका नेटवर्क गया है। हाँ 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 याद है। नेटवर्क स्लो है आपका। एक 4 तो के ज्योति में सेजल क्या कह रहे? वो हाँ। पिछला जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्या पूछे थे आप? जो अभी 98 जीव समाज किस प्रकार? आवाज 98 जीव समाज। ओके ठीक है। हाँ। केंद्रियों के 72 भेद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उत्तर निगोद, नित्य निगोद, ये 6 वादर भी है, सूक्ष्म भी है। और पृथ्वी का एक में खर पृथ्वी और शुद्ध पृथ्वी के हिसाब से 2 होते हैं, तो ये 7 दूनी 14 हो गए। और उसके बाद प्रत्येक वनस्पति के तृण तृण तृण, बेल, छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष, और नेटवर्क आपका थोड़ा स्लो है। आपको याद तो है, ये समझ में आ रहा है। रुकिए विनीता आंटी, नहीं हुआ। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, पर आपको ये समझ में आ रहा है, आपको याद है। फिर सुन लेंगे आप। हाँ जी, पहले तो चारों अलग से बताए जाए। त्रियंचों के 123, देवों के 172 और नारद के 98, मनुष्यों के 13। पहले तो ये है 406 से बनेंगे। अब त्रियंचों के 123 कैसे बनेंगे? इसके लिए हम एक इंद्री के 72 बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे कि पहले हम ये निकालेंगे उसको कि पृथ्वी के 2 भेद, खर पृथ्वी, शुद्ध पृथ्वी, पृथ्वी जल, अग्नि, वायु, इतर निगोद, नित्य निगोद। तो ये हो गए हमारे 6 और 6 दूनी 12, फिर नहीं 14 होंगे जी, 7 दूनी 14, क्योंकि पृथ्वी के 2 है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, है ना जी। पृथ्वी के 2, शुद्ध पृथ्वी, खर पृथ्वी, फिर जल, अग्नि, वायु, 5 हुए। हाँ, इत्यर निगोद, नित्य निगोद, ये 7 दूनी 14, क्योंकि ये सूक्ष्म बादल के हिसाब से, ठीक है जी। वनस्पति के 2 भेद, अप्रतिष्ठित, उसके हैं तृण, बेल, छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष और कंद 5 के, ये भी सूक्ष्म बादल के हिसाब से हो गए 10। प्रत्येक वनस्पति सूक्ष्म नहीं होती है, ये गलत हो गया। प्रत्येक वनस्पति तो बादल ही होती है। बादल ही होते प्रत्येक, और साधारण और प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित के भेद है। हाँ, ये तृण, बेल, छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष और कंदमूल, ये 5 चीजें हैं। ये पांचों की पांचों प्रतिष्ठित भी हैं, पांचों की पांचों अप्रतिष्ठित भी हैं। ऐसे करके 10 हुए। सूक्ष्म बादल नहीं होगा। नहीं ठीक है, 24 हो गए ना जी। अब ये 24 लब्धि पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक, ये हो गए 72। ठीक है।
अब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनके 3 भेद, लब्धि पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक, ये हो गए 81। अब 42 आएंगे ये 9 हो गए थे, तो 72 और 9 हाँ 81 हो गए। अब ये 42 आएंगे पंचेंद्रिय के। पंचेंद्रिय किससे आएंगे? गर्भज लेंगे पहले हम। गर्भज को हम लेंगे कर्म भूमि के जलचर, थलचर, नभचर 3, और 3 सैन्य के हिसाब से 6, ठीक है ना जी। और 6 को फिर हम लेंगे, क्योंकि गर्भज में लब्धि पर्याप्तक नहीं होते, इसलिए निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक, ये हो गए 12। फिर हम लेंगे भोग भूमि के। भोग भूमि के जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्कृष्ट भोग भूमि, 3 ये हुए। फिर 3 के ये नभचर और थलचर होंगे, तो ये हुए 6। और 6 के फिर वही निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक, ये हुए 12। 12 12 24 तो हुए गर्भज वाले। और फिर उसके बाद हम निकालेंगे सम्मूर्छन। सम्मूर्छन में हमारे 18 बनेंगे। कैसे बनेंगे? के सम्मूर्छन पंचेंद्रिय, जलचर, थलचर, नभचर, क्योंकि कर्म भूमि में ही होते हैं। और 3 को फिर सैन्य से 6 करें, फिर लब्धि पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक, ये भी 18 18 और 24 हो गए 42। ये 123 हो गए हमारे त्रियंचों के। और देवों के, भवनवासी देवों के निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक से 20। फिर हमारे व्यंतरों के 16। भवनवासी देव 10 प्रकार के, ऐसे थोड़ा सा इसको, भवनवासी देव 10 प्रकार के, और उसमें निवृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक के भेद से 20 प्रकार के। नहीं बोलिए आगे। लब्धि पर्याप्तक नहीं बोलो ना, पर्याप्तक और निवृत्ति पर्याप्तक। सॉरी, निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक। हाँ जी। और फिर व्यंतर के हाँ। ऐसे 8 भेद। इनके भेदों के नाम भी बताऊं क्या? किन्नर, किम, नहीं, गंधर्व, यक्ष, राक्षस। नहीं कोई नहीं, आप तो वैसे ही बता रहे हैं। तो 8 व्यंतरों के, इनके 16 हो जाएंगे, क्योंकि निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक। फिर ऐसे ज्योतिष के 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं, उनके भी 10 हो जाएंगे। तो 20, 16 36 और 10 46, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो कल्पवासी 63 प्रकार के हमारे पटल हैं, तो उनके दुगने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे 126 और ये मिला के हमारे 172 बन जाते हैं, ठीक है जी। अब नारकियों के 49 पटल हैं, इसलिए 98 हो जाएंगे निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक से, ठीक है। हमारे मनुष्यों के 13 बनेंगे। तो मनुष्यों की 13 में हमारे आर्यखंड और मलेच्छखंड, ठीक है। भोग भूमि, कुभोग भूमि, तो इसके इस प्रकार से हमारे आर्यखंड में 2 प्रकार के, मलेच्छखंड और आर्यखंड, ठीक है। कर्म भूमि में 2 प्रकार के हो जी, मलेच्छखंड और आर्यखंड। हाँ, आर्यखंड, मलेच्छखंड। फिर भोग भूमि में उत्तम, मध्यम, जघन्य। हाँ, उत्तम, मध्यम, जघन्य, 3 प्रकार के। और कुभोग भूमि से 6 टाइप्स हो गई। हाँ, आर्यखंड, मलेच्छखंड कर्म भूमि में, और फिर उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 ये हमारे भोग भूमि। हाँ, ठीक है। तो 6 दूनी 12 हो गए और एक सम्मूर्छन मनुष्य हो। हाँ, तो ये 6 निवृत्ति पर्याप्तक भी हैं, पर्याप्तक भी हैं, तो 12, और एक सम्मूर्छन मनुष्य का, इस तरह से 13। हाँ, इस तरह से 406 बनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। वो तो रट रखे थे, ये आपको सुना के याद हुए पक्के। बढ़िया, नहीं बहुत अच्छा। बोलिए आशांति। इन सब में निर्वृत्ति अपर्याप्तक दशा तो मस्ट है सारे संसारी जीवों में, है ना? हाँ हाँ, एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें जो पर्याप्तक है उसमें। हाँ, मतलब ऐसे गुणा करने में निवृत्ति पर्याप्तक आ ही रहा है, सब में है ये, मतलब पर्याप्त। जब अपन ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी जीव पर्याप्त भी होते हैं और निवृत्ति पर्याप्त भी होते हैं। लब्धि पर्याप्त में पूरे 406 में पूरे में सब भेद है, निवृत्ति हाँ, सब में भेद है। लब्धि पर्याप्तक कहाँ आ रहे हैं? केवल कर्म भूमि वाले में। कर्म भूमि के मनुष्य तिरंचों में ही लब्धि पर्याप्तक आ रहे हैं, बाकी तो देवनार की पूरे पर्याप्त ही हैं, तो वो 2 ही टाइप से हैं। और भोग भूमि के सारे जीव पर्याप्त होते हैं, तो वहां भी 2 ही टाइप से हैं। बढ़िया। देखिए, अब अपनी चर्चा आगे बढ़ गई थी, जीव समाज से आगे पर्याप्तियों की चर्चा अपनी चल रही थी। पर्याप्ति यानी जो वर्गणाएं, आहार आदि वर्गणा जो जीव ग्रहण कर रहा है,
उन ग्रहित वर्गणाओं को खल और रस रूप यानी शरीर इंद्रिय आदि रूप से जो जो भी है उस रूप से परिणमित कराने की शक्ति की जो पूर्णता है, वो जो शक्ति कंप्लीट हो रही है, ये पावर अपने को मिल रही है कि ऐसा कर सके, उसका नाम है पर्याप्ति। और ये पर्याप्तियां कितनी होती हैं? पर्याप्तियां कितनी होती हैं? बोलो पारुल नाम। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, मन भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। बहुत बढ़िया। ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। कौन सुनाएंगे? और एक और 6 पर्याप्तियां क्रम से बोलिए ललतेश जी। म्यूट हो गए आप। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति। बहुत बढ़िया। ये 6 पर्याप्तियां हैं। इन 6 पर्याप्तियों का स्वरूप और कुछ संबंध बातें हमने देखी थी। और फिर इन पर्याप्तियों के आधार पे जीव 3 प्रकार के कहे गए हैं: पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्ध्या पर्याप्त। उनका अंतर भी कल हमने देखा था। बोलिए दीपिका जी। ये जो हमने कहा जीव की शक्ति की पूर्णता, तो ये जीव में होता है, शरीर में होता है? जीव में, शक्ति जीव में, पर्याप्त अपर्याप्त जीव होता है। तो हर एक जीव में वो शक्ति नहीं है। वो शक्ति फिर मतलब ये थोड़ा मुझे जीव की शक्ति है ना, ये चीज थोड़ी सी तो ये शक्ति मतलब ऐसे त्रैकालिक शक्ति नहीं है, ये शक्ति है कर्म के उदयजन्य। अगर पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, ये निमित्त है कि उपादान, मतलब वो उस हिसाब से ये जीव की शक्ति मतलब ये निमित्त हुई कि उपादान, क्या चीज हुई है एक्चुअली? जीव की तरफ से कहेंगे तो उपादान है, और इसके निमित्त से वो बनता है। जैसे जब बात करते हैं ना प्राण, पर्याप्ति और प्राण, जब इन अभी इसके बाद में आगे प्राण वाला, इसमें प्राणों का वर्णन भी आने वाला है, इसी में आएगा। मतलब ये है ही, जीव कांड में भी पर्याप्ति का प्रकरण है, फिर प्राण का प्रकरण है। तो पर्याप्ति और प्राण में क्या संबंध है कि दोनों तरह से संबंध है। कहीं कहीं पर्याप्ति है वो कारण है और प्राण है उसका कार्य है। यानी ये शक्ति मिलेगी, क्या शक्ति मिलेगी कि हम प्राण, पता है आपको 10 प्राण, 5 इंद्रियां, मन वचन काया, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो अब 5 इंद्रिय प्राण, वो इंद्रिय प्राण कब होता है? इंद्रिय प्राण कब होता है? पहले पर्याप्ति होती है कि पहले प्राण होता है? क्या होता है? वो सीक्वेंस में तो पहले इंद्रिय पर्याप्ति होगी, फिर इंद्रिय। नहीं, कुछ प्राण विग्रह गति से चालू होते हैं। विग्रह गति में कितने प्राण हैं? तो विग्रह गति में आयु प्राण है, विग्रह गति में इंद्रिय प्राण है, काय काय नहीं है वहां, मन वचन काय बल नहीं है, लेकिन इंद्रिय प्राण है, आयु प्राण है, श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं है। ठीक है, तो अब वहां प्राण पहले है और फिर वो पर्याप्ति बाद में होगी। और श्वासोच्छ्वास के साथ में क्या है कि श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पहले होगी और वो प्राण बाद में। तो कहीं ये कारण है, कहीं वो कारण है। अब उपादान आप किसको देख रहे हो, किस अपेक्षा से देख रहे हो, तो उस अपेक्षा से उसको उपादान कहा जाएगा। तो अभी यहाँ पर्याप्ति वाले प्रकरण में कि वो जो शरीर की रचना द्रव्य इंद्रिय की इंद्रियों के संबंध में बने उदाहरण मिले, तो द्रव्य इंद्रियों की जो रचना हो रही है, वो द्रव्य इंद्रिय की रचना में द्रव्य इंद्रिय रूप शरीर का परिणमन, वो तो उपादान है और पर्याप्ति उसमें निमित्त है। द्रव्य इंद्रिय की रचना में पर्याप्ति है वो जीव की शक्ति, तो जीव है उस पुद्गल के परिणमन में निमित्त होगा जीव की शक्ति। लेकिन ये जो जीव की शक्ति है, ये जीव की शक्ति भी कोई त्रैकालिक, जैसे ज्ञान की, दर्शन की ये शक्तियां हैं, त्रैकालिक शक्तियां हैं, ऐसी शक्ति नहीं है। ये कर्म के उदय के हिसाब से जीव को मिली हुई शक्ति है, पर है अभी जीव की, कर्म के उदय से मिली है भले ही, लेकिन जीव की शक्ति है। तो जीव में ये शक्ति है, जीव ही पर्याप्त कहला रहा है। शरीर को पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं कहती, वो जीव पर्याप्त है कि अपर्याप्त। इसको, इससे भी हम देख सकते हैं कि जब कर्मों के विभाजन करते हैं 4 प्रकार के, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, तो ये जीव विपाकी कर्म है, पर्याप्त अपर्याप्त, जीव पे इसका इफेक्ट आ रहा है, तो वो जीव ही होता है। तो कल हमने यहाँ देखा था कि
ये पर्याप्तियों के आधार पे किस जीव को पर्याप्त कहते हैं, किस जीव को निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं, किस जीव को लब्धि अपर्याप्त कहते हैं, कि जो 6 पर्याप्तियां हैं, और उसमें से हमने आगे वाली गाथा भी पढ़ ली थी कि किन जीवों के कितनी कितनी पर्याप्तियां होती है। एक इंद्रिय यदि पर्याप्त है, एक इंद्रिय की कितनी पर्याप्तियां होंगी? 6 में से बढ़िया 4 पर्याप्तियां सब बता रहे हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। ये 4 पर्याप्तियां पर्याप्त एक इंद्रिय जीव के होती हैं। और 4 इंद्रिय जीव के कितनी पर्याप्ति होगी? 4 इंद्रिय जीव के बढ़िया 5 पर्याप्ति। और 2 इंद्रिय जीव के, 2 इंद्रिय के भी 5, सरिता जी। और संगी पंचेंद्रिय जीव के, संगी पंचेंद्रिय के 6, और असंगी के असंगी के भी 5। बढ़िया, तो ये सबको समझ में आ गया, ये पर्याप्त जीवों के आधार पे। तो अब जो जिसको जितनी पर्याप्तियां होनी है, कोई जलकायिक है तो कितनी पर्याप्ति होगी उसको? जलकायिक को कितनी पर्याप्ति होगी? 4 होगी, एक इंद्रिय है ना, तो 4 पर्याप्ति है। तो 4 पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। तो अभी उसके जन्म लेते से आहार पर्याप्ति तो होनी ही है, क्योंकि वो तो समझ लो ज्वाइन ही है उसके साथ में। अब उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही, कि जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूरी हुई, तो अब उस ये शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले पहले तक, तब तक उसको क्या कहा जाता है? तब तक उसको कहा जाता है, समझ लो, मैं ऐसे वैसे टाइम लाइन लंबी बनाती हूँ, दिख रही है यहाँ तक की? ये जन्म हुआ, जन्म होते ही ये आहार पर्याप्ति, और फिर ये शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां हैं समझ लो। अब संगी पंचेंद्रिय के हिसाब से अपन बात करते हैं। तो कोई जीव अभी यहाँ पर है, यहाँ इस जगह पर है, दिख रहा है आप लोगों को? इस जगह पर है, तो उसको क्या कहेंगे? पर्याप्त कहेंगे, निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे कि लब्धि अपर्याप्त? पर्याप्त कहेंगे, निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे कि लब्धि अपर्याप्त? कोई पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाला जीव है और वो इस जगह पर है, ये आहार, ये शरीर, ये इंद्रिय, ये श्वासोच्छ्वास, ये भाषा और ये मन, ये 6 पर्याप्तियां हैं। ठीक है, अब वो यहाँ बीच में है, इस टाइम पर है वो, तो उसको अभी क्या कहेंगे? पर्याप्त कहेंगे, निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे कि लब्धि अपर्याप्त कहेंगे? निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे, सबका जवाब सही है। अभी क्योंकि उसके उदय कौन सा है? उसके उदय है पर्याप्त नाम कर्म का। तो अभी आहार पर्याप्ति पूरी हो गई, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, उसके नीचे है अभी, तो उसको कहेंगे निवृत्ति अपर्याप्त। ये कौन सी दशा है? निवृत्ति अपर्याप्त। ठीक है, और जैसे ही इस शरीर पर्याप्ति को क्रॉस करके अब वो यहाँ आ गया, समझ लीजिए यहाँ आ गया, तो उसको क्या कह रहे हैं? तो उसको गोमट सार आदि ग्रंथों में उसको यहाँ पर्याप्त कहा है, और यहाँ कार्तिक अनुप्रेक्षा में जब वो पूरी यहाँ मन पर्याप्ति को क्रॉस कर लेगा तब वो पर्याप्त कहा जाएगा। तो वो अपेक्षाकृत कथन है। तो यहाँ यही वाला समझ लो, ज्यादा ये कार्तिकीय अनुप्रेक्षा वाला इतना प्रचलन में नहीं है, वही गोमटसार वाला ही ज्यादा प्रचलन में है कि शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही, क्योंकि अब शरीर पर्याप्ति पूरी हुई है, इसका मतलब है बाकी की पर्याप्तियां पूरी होगी ही होगी। अगर उसको मरना होता, अगर उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता और उसको मरना होता, तो उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी होती ही नहीं, उससे पहले ही वो मर जाता। अब शरीर पर्याप्ति पूरी हुई है, और क्यों हुई है? क्योंकि उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, इसलिए उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी हुई है, और ये पूरी हुई है तो यहाँ तक की सारी पूरी होंगी ही होंगी। जैसे लब्धियों में होता है, करण लब्धि में जिसने प्रवेश कर लिया, प्रायोग्य लब्धि तक से तो बैक हो सकता था, लेकिन करण लब्धि अगर स्टार्ट हो गई है तो अब वो सम्यक्त्व लेके ही छूटेगा, बीच में ना मर सकता है ना कुछ, प्रथमोपशम सम्यक के संबंध में। तो ऐसे ही ये शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई है तो अब बीच में नहीं मर सकता, अब इस जगह पर बीच में नहीं मर सकता, या तो पहले मरना था, अगर इस तरह का था वो तो पहले मर जाता। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती, एक बार हमने कहीं एंट्री ले ली,
तो अब आप पूरा घूम के ही निकल सकते हो। आप कई जगह तो ऐसी होती है बीच में से हम बाहर आ जाएंगे कि हम आधा देखेंगे, और कई जगह इस तरह से होते हैं कि अब आपको पूरा रास्ता ही नहीं है बाहर निकलने का। ठीक है, लब्धि समझना है तो लब्धि तो अभी लब्धि का प्रकरण इसी में पहले चल चुका है, इसमें निरत्नगण शावकाचार में चला है। 10 लक्षण में वही चल रहा था प्रकरण अपना। तो आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे पहले अधिकार की, तो वहां पर आपको ये लब्धियों वाला प्रकरण मिलेगा। पंचलब्धियों की चर्चा, करण लब्धि की चर्चा, वो सारी वहां चली थी। तो ये समझ में आ गया ना कब कब कौन। और अब ये जीव है, उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और वो इस जगह पर है। कोई जीव है और उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और वो इस जगह पर है, समझ लो, बिल्कुल इस जगह पर है। अब उसको क्या कहेंगे? पर्याप्त कहेंगे, पर्याप्त कहेंगे, निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे कि अपर्याप्त कहेंगे? अपर्याप्त ही कहेंगे। और इस जगह पर है ना, तो बस वो मर ही रहा है अगले समय पे, समझ लो, क्योंकि इस समय तक आते आते मरण ही होता है। और यहाँ है आहार पर्याप्ति, मतलब ये पूरी होने से पहले तक तब भी होता है, उसको अपर्याप्त नामकरण का उदय है। तो वहां उसको निवृत्ति अपर्याप्त कहते नहीं। निवृत्ति का ही मतलब है कि उसकी संपन्न होने वाली है अभी। पर्याप्त अपर्याप्त तो है लेकिन संपन्न होने वाली है। पर जिसकी संपन्न ही नहीं होनी है, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, तो उसको निवृत्ति अपर्याप्त नहीं कहते, वो अपर्याप्त ही है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई। अब ये जो यहाँ पर गाथाएं दी है आगे गोमटसार की, ये गाथाओं के आधार पे फिर अपन देखते हैं कि कोई जीव जो लब्धि अपर्याप्तक होता है, वो लब्धि अपर्याप्तक जीव, उसकी आयु कितनी है? एक श्वास के 18वें भाग। एक श्वास, एक मुहूर्त। एक मुहूर्त कितने मिनट का होता है? एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। थोड़ा कैलकुलेटर खोल लीजिए आप लोग। 48 मिनट का एक मुहूर्त। ये लब्धि है पर्याप्त के आहार पर्याप्ति के ऊपर थोड़ी जाएगा वो। हाँ, आहार के थोड़ा ऊपर जाता है, शरीर पूरा नहीं हो पाता ना, थोड़ा सा आहार पर्याप्ति पूरी हुई और अच्छा, शरीर पूरी नहीं हो पाती है। शरीर पूरा नहीं हो पाता, शरीर पर्याप्ति आहार पूरी नहीं और शरीर होती। के बीच में नहीं। तो उसको क्या निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे या लब्धि नहीं अपर्याप्त? कहेंगे, निवृत्ति अपर्याप्तक नहीं कहेंगे, उसको अपर्याप्तक ही कहेंगे। लब्धि अपर्याप्त, हाँ, समझ गए। तो एक मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट, और एक मुहूर्त में 3773 3773 उच्छ्वास होते हैं। 48 मिनट में, 48 मिनट का होता है एक मुहूर्त। अंतर मुहूर्त बोलते हैं ना, तो 48 मिनट से एक दो समय कम, वो अंतर मुहूर्त होता है। और मुहूर्त होता है 48 मिनट। अपन ने वो पढ़ा था इसी में, गणित वाले प्रकरण में, घड़ी वगैरह वो सब, लव और स्तोक और ये देखे थे। तो 24 मिनट की एक घड़ी और 2 घड़ी का एक मुहूर्त, तो 2 घड़ी यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त। एक मुहूर्त में होते हैं 3773 3773 इतने उच्छ्वास, इतने श्वास, उच्छ्वास ये होते हैं। ठीक है, 48 मिनट में इतने होते हैं, तो एक मिनट में कितने होंगे? एक मिनट में 72 होते हैं ना? आप तो इसका ये दिया है शास्त्र में कि एक मुहूर्त में 3773 उच्छ्वास होते हैं। अब आप बताइए कि 48 मिनट में, एक मिनट में कितने होंगे? 773। नहीं निकला किसी का भी? 78.6, हाँ 78.6। हाँ, ये एक मिनट में कितने हो रहे हैं? 78.6। ये एक मिनट में हो रहे हैं। एक मिनट कितने सेकंड का होता है? 60 सेकंड का एक मिनट होता है। तो ये 60 सेकंड में कितने हो गए? 78.6। 60 सेकंड, ये एक मिनट के निकाल लिया अपन ने। समझ में आ रही बात? मतलब कुछ कठिन गणित नहीं है।
48 मिनट में होते हैं इतने, तो 1 मिनट में कितने होंगे, इतने 78.6, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो इसको अपन 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं। 60 सेकेंड में कितने श्वासोच्छ्वास हो गए, सेकेंड तो है 60, और उच्छ्वास कितने हो रहे हैं, 60 से ज्यादा। 1 सेकेंड में 1 श्वास नहीं है, ठीक है ना, कम हो रहा है। अभी 1 सेकेंड में कितने श्वास होंगे, निकालिए, या फिर वैसे निकाल लीजिए कि 1 श्वास में कितना टाइम लगेगा, उल्टा भी निकाल सकते हैं, उल्टा निकाल लीजिए कि 78.6 श्वास में लगते हैं 60 सेकेंड, तो 1 श्वास में कितना टाइम लगेगा, 60 बटा 78.6, ये करना है, ये करना है। 78.6 होगा, 78/6 होगा, 60/78 नहीं। मैंने उल्टा बताया ना आपको, अपन अब ये निकाल रहे हैं, ये तो अपन निकाल रहे थे 1 सेकंड में कितने श्वास होंगे, अपन 1 सेकंड में श्वास नहीं निकाल रहे, अपन 1 श्वास कितने सेकंड का होगा ऐसा निकाल रहे हैं, ऐसा निकालने के लिए मैं पूछ रही हूँ। बोलो प्रीति। 0.76। 0.76 यानी ये निकाला ना अपन ने, हाँ 1 श्वास 0.76 सेकंड में, ठीक ना, मतलब पौना सेकंड हो गया, 0.76 लगभग, है ना, पौना सेकंड इसको बोल सकते हैं। इतना ही आया था अलका जी आपका, यही आया था। हाँ 0.763। हाँ हाँ ठीक है, 3 को अपन काउंट करते हैं, समझ में आया। इसको मैंने घुमाया, अपन ने पहले निकाला था 48 मिनट में 3773 श्वास हो रहे हैं, तो अपन इसको अब उल्टा बोले कि 3773 श्वास हो रहे हैं 48 मिनट में, ठीक है। तो 78.6 श्वास हो रहे हैं 60 सेकंड में, 78.6 श्वास हो रहे हैं 60 सेकंड, ये है सेकंड, 60 सेकंड में। तो 1 श्वास, अपने को 1 श्वास में 8-10 बार देखना है ना, 1 श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे हो, वो चीज देखनी, तो इसलिए अपन ने 1 श्वास वाला को पकड़ लिया। 1 श्वास में कितने सेकंड होंगे, 1 श्वास कितने सेकंड का होगा, तो 1 श्वास आ रहा है पौना सेकंड, लगभग 0.76 सेकंड है, तो पौन सेकंड का 1 श्वास, पौन सेकंड का 1 श्वास, और 1 श्वास में कितने जन्म मरण है, 18, है ना, तो पौन सेकंड में 18 बार जन्म, 18 बार मरण, पौन सेकंड में कितना बड़ा होता है पौन सेकंड, कितना बड़ा होता है, अपने को सेकंड पता ही नहीं है। देखो आवली देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, असंख्या तो आवलियां हैं, लेकिन फिर भी बहुत छोटा समय है, उसमें 18 बार जन्म मरण। अब ये कह रहे हैं, ये तो पौन सेकंड में 18 बार है ना, तो पूरे 48 मिनट में कितने जन्म मरण लगातार, ये शुद्र, इसको बोलते हैं शुद्र भाव, ये अंतर मुहूर्त वाले अपर्याप्त के भाव कंटिन्यूअसली कोई जीव करे, लगातार अपर्याप्त अपर्याप्त अपर्याप्त, फिर मरा अपर्याप्त, फिर मरा अपर्याप्त, ऐसे लगातार 48 मिनट में कितने भाव कर सकता है, तो कहते हैं 65,300 नहीं 66,336 भाव लगातार एक मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में, ये 48 मिनट का है, ये उसमें 1-2 समय कम, अंतर मुहूर्त में लगातार ये जीव किसके कारण, अपने स्वरूप को भूलने के कारण, मिथ्यात्व के वश होकर लगातार 66,336 भाव वो करता है, तो वो किस किस के भाव होते हैं, इतने किस प्रकार से होते हैं, उसकी गाथाएं यहाँ पर बताई जा रही है। अपर्याप्त, अपर्याप्त जीव जो है वही करता है ऐसे भाव, तो उसके लिए यहाँ गाथाएं दी हैं, पेज नंबर 68 पे फुटनोट में जो दिए हैं गाथाएं, 68 नहीं 67 से ही पढ़ते हैं अपन, गाथा पीछे है उसकी। कार्तिक अनुप्रेक्षा, कार्तिक अनुप्रेक्षा में 67 नंबर पेज पे नीचे फुटनोट में जो गाथाएं दी हैं घुमटसार जी की, देखिए एक गाथा तो कल अपन ने पढ़ ली थी,
अब ये 2 नंबर वाली गाथा है, 67 नंबर पेज पे सबसे नीचे। 336 सहस्राणि मरणानि अंतो मुहूर्त काले तावदिया चेव खुद भवा। खुद भवा यानी क्षुद्र भाव, उसको बोलते हैं क्षुद्र भाव। क्षुद्र मतलब सबसे छोटे भाव। कितने होते हैं? 336 336 छावट्ठी सहस्राणी, छावट्ठी यानी 66 और सहस्र यानी 1000, 66,336 मरणानी, इतनी बार वो मरता है। 66,336 मरण। तो मरण कैसे करेगा बिना जन्म के? बिना जन्म के होगा क्या मरण? कि उतने ही जन्म है, जितने मरण कह रहे हैं उतने ही जन्म है। कितने टाइम में? अंतो मुहूर्त काले, एक अंतर मुहूर्त काल में। एक मुहूर्त है 48 मिनट का, और उससे अंतर मुहूर्त कह रहे हैं तो उसमें एक समय 2 समय कम, वो होगा अंतर मुहूर्त। यानी अपन स्थूल रूप से 48 मिनट कह देते हैं, एक समय 2 समय को गिनते नहीं है। तो इतने टाइम में 66,336 मरण यानी जन्म मरण, ये इतने मरण करता है। तावदिया चेव खुद भवा, तावदिया उतने ही, च एव यानी और, एव यानी ही, खुद भवा यानी क्षुद्र जन्म होते हैं। यानी एक अंतर्मुहूर्त काल में 66,000 छावट्ठी सहस्र 66,000 336 मरण, और उतने ही क्षुद्र भाव, भाव मतलब वो जन्म, और उतने ही जन्म, क्योंकि जितने मरण हो रहे हैं उतने ही जन्म। एक अंतर्मुहूर्त काल में 66,336 जन्म और 336 मरण ये जीव करता है। कौन सा जीव कर रहा है? ये लब्ध्या पर्याप्तक, जो लब्ध्या पर्याप्तक है, जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और जिसकी पर्याप्तियां पूरी भी नहीं होती हैं, वो, यानी वो उसका जन्म होता है, आहार पर्याप्ति हुई, शरीर पर्याप्ति होती नहीं है, फिर मरा, फिर जन्म लिया, फिर मरा, फिर जन्म लिया, फिर मरा। 5 सेकंड में 18 बार और 48 मिनट में 66,336 लगातार करता रहे तो उत्कृष्ट के हिसाब से ये बताया है। कोई जीव अपर्याप्त है तो इतने ही भाव करता ही रहेगा, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा नहीं समझे कि जो अपर्याप्त है वो ऐसा ही ऐसा करता रहेगा, लेकिन ये लगातार उत्कृष्ट रूप से कंटिन्यूअसली, और ज्यादातर क्योंकि मुश्किल है ना, कल भी कहा था। अब वो अपर्याप्त में इतनी सी तो आयु है, अब इसको और डिवाइड करो, 5 सेकंड में 18 बार, तो एक जन्म में कितना टाइम मिला है, कितना सेकंड मिल पा रहा है। तो उसमें क्या तो अपने को तो लगता है क्या तो उसके भाव होते होंगे, क्या तो भाव करता होगा, क्या तो करता होगा क्या, पर वो संक्लेश ही संक्लेश, संक्लेश की अधिकता होती है, अपने को दिखता नहीं है केंद्रीय आदियों में। अशुभ ही लेशाएं होती है, 3 अशुभ ही लेशाएं। अशुभ लेशा का मतलब है संक्लेश अधिक है, वो दुखी है अपनी वेदना से, व्यक्त नहीं कर पाता है, वो अलग बात है। कोई अपने यहाँ संगी पंचेंद्रिय मनुष्य होते हैं, समझ लो इसमें अपने बेहोश हो जाते हैं ना, कौमा में पड़े हैं, कौमा में पड़े हैं, अपने को लगता है क्या है, क्या तकलीफ होगी कौमा में, अंदर वेदना होती है, बहुत संक्लेश रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। अभी किसी के समझ लो कोई गूंगा व्यक्ति है ना, गूंगा व्यक्ति है और अब उसके एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, लग गई जगह जगह खूब, मतलब स्थूल बता रही हूँ, ऐसी लग गई जो बाहर से अपने को दिख रही। बाकी कैंसर आदि जो ऐसी बीमारियां हैं उसमें अंदर वेदना होती है, वो तो प्रकट अपने को समझ नहीं आ रही है, जिसको नहीं पता उसको। लेकिन इस तरह की जो है, मान लो खूब हड्डी हड्डी टूट गई है, आवाज कट रही है, सबको कटी हुई आ रही है, तो आपका नेटवर्क स्लो है जिसको कटी हुई आ रही है, ठीक है। तो अब कोई व्यक्ति गूंगा है समझ लो, तो गूंगा है तो अब वो बोल नहीं पा रहा, कैसा दर्द हुआ है। छोटा बच्चा होता है, छोटे छोटे बच्चों के कभी बहुत होते ही हैं, अपन देखो हॉस्पिटल में, नर्सरी में छोटे छोटे बच्चों के जन्म के साथ से ही कितनी क्या क्या कोई नलियां लगी हैं, वो बीमारियां कुछ कुछ होती हैं। तो अब वो ज्यादा रो भी कितना पाता है, वो रो भी नहीं पा रहा है, तो क्या उसको वेदना नहीं है? वेदना है, अंदर संक्लेश है भयंकर,
वो तो संगी पंचेंद्रिय है, तो थोड़ा अपने को थोड़ा बहुत व्यक्त हो जाता है कैसे भी करके। अब एक इंद्रियादियों के पास व्यक्त करने की शक्ति नहीं है, किस माध्यम से व्यक्त करें, लेकिन अंदर से दुखी है और जन्म मरण का दुख, और थक जाता है। देखो अपन अपने को हर जगह वीआईपी सुविधा मिल रही हो, बिल्कुल प्लेन में सफर, और प्लेन से उतरते ही गाड़ी, और फिर गाड़ी में, और बिल्कुल अपने को अधर रखते हैं सब, ऐसा हर चीज खाना पीना खूब, तो भी ऐसा हम टूर करते रहें, थकते हैं कि नहीं थकते? अपने घर में आके खुद के हाथ से भी रोटी बनानी पड़े ना, तो थकान नहीं लगती है, वो आराम लगता है और चैन मिलता है। और ये घूमना 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 थक जाता है। ये 66,336 भाव करता है, जन्म मरण जन्म मरण। ये जीव इतना थक जाता है कि जो अंतिम भाव होता है ना इसका, वो अंतिम भाव 3 मोड़े वाला होता है, क्योंकि वो थक जाता है जन्म लेते लेते लेते, तो वो बेचारा मोड़ ले लेके इस तरह से उसका जन्म होता है, इतना थक जाता है। ऐसी स्थिति होती है इसमें। ये किसकी बात चल रही है? होगा कोई जीव, करते होंगे कोई जीव कि करके आए हैं, सब सब करके आए हैं, सब कोई भी बचा हुआ नहीं है। हाँ, अब बच सकते हैं, और बचना ही है 100%। अब ये नहीं, अब गतियों में ना ही रुलेंगे, ये भाव अब हमारे नहीं होंगे। और भावना तो ऐसी भाते हैं कि किसी के भी ना हो, लेकिन भावना से क्या होता है, दुनिया तो चल ही रही है। पर जो जीव अपने आत्म स्वरूप को भूलता है, अपने आत्म स्वरूप से असावधान है, अपने को नहीं जानता, अपने अनादि अनंत स्वरूप को नहीं जानता, नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, मैं जन्म मरण से रहित अजन्मा अमरण स्वभावी मैं तत्व हूँ, ऐसा जो नहीं जानता, तो उसके जन्म मरण ये चलते रहते हैं। और इतने ज्यादा हो जाते हैं कि एक मुहूर्त में 66,336 66,336 66,336 इतने भाव एक मुहूर्त में हो जाते हैं। वो किस प्रकार होते हैं आगे यहाँ गाथा में, अगली गाथा में बता रही हूँ। बोलिए से चलिए। जय श्री राम। ये जो आप अभी जो बोले, जो हम लोग जो कह के आए हैं, मतलब क्या, मतलब जो हम लोग पाप कह के आए हैं। पहले पिछले भवों में किए थे ये सारे भाव, ये जो भाव बता रहे हैं ना, इतने इतने एक श्वास में 18 बार वाले जन्म मरण के, ये हम पहले करके आए हैं, पहले कभी करके आए हैं। अभी तो अब मनुष्य बन गए, पर पिछले जन्मों में ऐसे हम भी एक श्वास के 18 बार में जन्मे मरे हैं, ऐसा। ओके। देखिए अगली गाथा कि किस प्रकार से ये किन किन के होते हैं ये भाव, वो यहाँ बता रहे हैं। पेज नंबर 68 पर है, 3 नंबर की गाथा दी हुई है। गाथा का नंबर 3 नंबर नहीं है वैसे गोमट सार जी में तो, पर यहाँ 3 नंबर पे दी है। गाथा गोमट सार जी में तो है 128-30 ऐसे कुछ आसपास होगी, देख लेंगे बाद में। देखिए पढ़ते हैं। सीधी सठाल तालम वियले चौवास होंति पंचखे छावट्ठि च सहसा स्वयं च 32 में यखे। देखिए सीधी सठा तालम, सीधी सीधी यानी 80, 80 सीधी बोलते हैं, अशीति इसका संस्कृत बनेगा तो अशीति शीति। आपने सुना होगा अशीति, कहीं सुना है शब्द किसी ने? पूजा करते हैं तो अशीति शब्द सुना? पूजा कौन कौन करते हैं डेली पूजा? दीपिका जी अशीति शब्द सुना है कहीं? नहीं सुना? निशा जी आपने सुना है अशीति शब्द? हाँ तो है मैम, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा मुझे ध्यान पूजा नहीं आ रहा। उस। पंचमेरु संबंधी अशीति जिनाल्योभ्यो, अशीति बोलते कि नहीं पंचमेरु पूजन में? पंचमेरु पूजन में अशीति, अशीति का मतलब क्या है? 80। पंचमेरु के 80 जिनालय होते हैं, अशीति का मतलब है 80। तो यहाँ प्राकृत में उसको सीधी कहा है, प्राकृत में है। सीधी यानी 80, छठा सट्ठा, सट्ठा यानी 60, सट्ठा यानी 60, तालम यानी 40। ये प्राकृत में इनके अर्थ यही होते हैं, तालम यानी 40। वियले, वियले यानी विकलेंद्रिय के, ठीक है। तो विकलेंद्रिय कितने कैसे हैं? विकलेंद्रिय का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। अभी अंडरस्टूड है कि विकलेंद्रिय 3 है, और यहाँ क्रम से बताए हैं
80, 60 और 40। तो 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60 और चतुरिंद्रिय के 40। इस तरह से ये हुए VLA यानी विकलेंद्रियों के। और फिर चौवास, चौवास यानी 24। होंती पंचखे, और पंचेंद्रिय के कितने हैं? 24। ठीक है, 80, 60, 40, 2, 3, 4 इंद्रिय के, और पंच अखे, अखे यानी इंद्रिय, पंच यानी 5, पंच इंद्रिय के होते हैं 24। छावट्ठी च सहस्सा स्वयं च 32 ए अखे, ए अखे यानी एक अक्ष वाला यानी एक इंद्रिय। एक इंद्रिय के कितने हैं? छावट्ठी च सहस्सा, छावट्ठी यानी ऊपर भी आया था छावट्ठी यानी 66, और सहस्सा यानी 1000, 66,000। स्वयं यानी 100, और 32, 100 और 32 यानी 132, 66,132 होते हैं एक इंद्रियों के। कितने कितने भाव बता दिए? एक इंद्रियों के 66,132 जन्म मरण। फिर ये पूरा टोटल बता रहे 66,336 कैसे होंगे, जोड़ते जाइए आप लोग। 66,336 कैसे होंगे? तो एक इंद्रिय से लिखें, एक इंद्रियों के हैं 66,132 प्लस 2 इंद्रिय के 80 प्लस 3 इंद्रिय के 60 प्लस 4 इंद्रिय के 40 प्लस पंचेंद्रिय के 24। इन सबको प्लस करेंगे तो कितने हो गए हैं? ये सब मिला के हो गए हैं 66,336। किया किसी ने प्लस? खुद ने। बराबर आया? सही। 66,132, फिर 80, 60, 40, 80, 60 और 40 100, और 80 180, और 24 तो ये हो गए 204, और 66,132 वो। ये सब प्लस करेंगे तो 66,336 भाव ये एक अंतर्मूर्त काल में ये लब्धिया पर्याप्तक जीव के होते हैं। अब ये जो 66,132 कहे हैं वो भी किस प्रकार से होते हैं, तो वो यहाँ अगली गाथा में बता रहे हैं। गाथा और पढ़ लेते हैं अपन। देखिए, ये तो टोटल बता दिया था कि एक इंद्रिय लब्धिया पर्याप्तक के 132, 66,132 हैं। अब इनमें भी किस किस प्रकार से हैं तो वो बता रहे हैं आगे वाली गाथा में। पुड़विद गागणी मारुद, पुड़विद गागणी मारुद, साहारण थूल सुहुम पत्तेया, एदेषु अपुण्येषु य एक के वारखम छक्कम। क्या करना है? पुड़वी पृथ्वी, अब ये शब्द कुछ पृथ्वी, फिर जल, अग्नि, अग्नि यानी अग्नि, और मारुद, मारुद यानी हवा, अग्नि, वायु। पुड़वी, पृथ्वी, जल, अग्नि, मारुद यानी हवा, वायु, और साधारण, साधारण, और सूक्ष्म, साधारण, थूल यानी स्थूल, सूक्ष्म और प्रत्येक। कैसे हुए कि पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। ये तो सब कैसे हैं? बादर ही हैं। बादर और सूक्ष्म 2 प्रकार के हैं, और साधारण ये 5। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और साधारण वनस्पति, ये सूक्ष्म भी है और बादर भी है, तो ये हो गए 10। और फिर है एक प्रत्येक। प्रत्येक कैसी होती है? प्रत्येक बादर ही होती है, तो एक प्रत्येक वनस्पति का। ये सब कैसे हैं? एदेसु अपुण्येसु, ये अपर्याप्त होते हैं। एक एक के वारखम छक्कम, एक एक के कितने होते हैं कि एक एक के यानी प्रत्येक के छक्कम यानी 6, खम, ये जो खम है ना, बार खम, खम यानी 0, और बार यानी 12, तो उसको अंक का नाम वाम तो गति होती है, तो इधर लिखा अपन ने ऐसे 6,
ये जो है ना, एक एक के वार खम छक्कम, तो वार खम छक्कम ऐसा है ये। तो छक्कम यानी 6, ख यानी 0 और वार यानी 12। तो अंका नाम वाम तो गति होती है, तो इसको रिवर्स करके लिखते हैं तो 6012 ऐसा बनेगा। तो 6012। आप तो सीधा सीधा समझ लीजिए, गाथा का मतलब गाथा के हिसाब से अपन अर्थ कर रहे हैं, उसमें ऐसे अर्थ निकलेगा। वैसे सिंपल अर्थ आप देख लीजिए अब कैसे होगा। ये 66,132 भाव कैसे हैं एक इंद्रिय के, ये हटा दो। देखिए किस प्रकार से भेद किए हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति का एक। ठीक है। 6012, 6012, 6012, 6012 और 6012। ठीक है, ये पांचों के 6012, ये सूक्ष्म के भी, और फिर 6012, 6012 ऐसे ही बादर के भी। ठीक है, इस तरह से। तो ये 10 बार ये हो गए 6012, और प्रत्येक वनस्पति क्योंकि एक ही टाइप की होती है उसके 6012, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति, ये सूक्ष्म भी है, बादर भी है। तो 10 प्रकार की हो गई। ये 10 प्रकार की वनस्पति प्रत्येक 6012 टाइप की, 6012 टाइप नहीं, सॉरी, वो टाइप की चर्चा चल रही थी ना। इनके प्रत्येक के 6012 भाव। पृथ्वी का एक सूक्ष्म के 6012, पृथ्वी का एक बादर के 6012, फिर जल का एक सूक्ष्म के 6012, जल का एक बादर के 6012, अग्नि का एक सूक्ष्म के 6012, अग्नि का एक बादर के भी 6012, ऐसे ही वायु का एक सूक्ष्म के 6012, बादर के भी 6012, साधारण वनस्पति के 6012, सूक्ष्म के 6012, बादर के। इस तरह से 10 बार तो हो गए 6012। तो कितने हो गए ये, एक 0 लगा दे 6012 के आगे, तो 60,120 भाव तो इनके हो गए। ठीक है, और फिर 6012 भाव हैं प्रत्येक वनस्पति के, तो ये कुल मिला के हो गए 66,132 भाव एक इंद्रियों की। समझ में आया। 10 तरह के जीव अपन ने देखे। कैसे 10 तरह के जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति, 5 हैं। पांचों के पांचों बादर, तो बादर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति 5। फिर सूक्ष्म, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति 5, ये 10। और हर एक के 6012, 6012, 6012, 6012 ये शुद्र भाव, श्वास के 18वें भाग वाले। ये हर एक के 10 जीवों के, 10 तरह के जीवों के ये हुए, तो ये हो गए 60,120। और प्रत्येक वनस्पति क्योंकि बादरी होती है तो उसके 6012 भाव, तो 66,132 भाव लगातार लगातार करता रहे। एक ये अपर्याप्त में, ये अपर्याप्त के लगातार है, जरूरी नहीं लगातार पृथ्वी का एक से पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक से पृथ्वी का एक अपर्याप्त यही बनता रहे, पर लगातार करे, किसी भी तरह का अपर्याप्त बने तो इतने इतने भाव उत्कृष्ट रूप से, मैक्सिमम रूप से ये एक इंद्रिय के 66,132, 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40 और संगी पंचेंद्रिय के 24। इस तरह से ये एक अंतर्मूर्त काल में 66,336 भाव ये लब्धिया पर्याप्त जीव के होते हैं। ये यहाँ घुमट साज के आधार पे अपन ने देखा है। और पर्याप्तियों की संख्या वाली गाथा अपन ने करी ली थी 138 नंबर की। तो ये लगभग अपना प्रकरण हो गया है। कल थोड़ा सा रिवीजन करके आप लोग ये याद कर लीजिएगा, कुछ कठिन नहीं है ये 66,336 भाव। और फिर कल अपन प्राण की चर्चा कुछ प्रारंभ करेंगे। क्या हुआ? कल तत्वार सूत्र आएगा। अच्छा, कल तत्वार सूत्र है, तो बस अच्छा है, अपना प्रकरण पूरा हो गया है, तो अच्छी भी बात है। तो फिर अगली जब क्लास होगी तो प्राणों की चर्चा फिर अगली क्लास में अपन करेंगे। दीदी बोलिए आंटी। मुझे विग्रह गति में जो आपने इंद्रिय पर्याप्ति बताई वो गले नहीं उतर रही।
इंद्रिय पर्याप्ति नहीं बताई, प्राण कहा है, प्राण, पर्याप्ति नहीं कही। विरह गति में इंद्रिय प्राण हुआ, हाँ, वो भी समझ नहीं आ रहा, समझ क्यों नहीं तो आ अपन रहा? प्राण की चर्चा करेंगे ना, अच्छा नहीं तो अच्छा, ठीक। कैसे कहा जाएगा इंद्रिय विरह गति में कितने कितने इंद्रिय जी। वो जहाँ जाएगा उस हिसाब से उसका उदय में आ जाएगा, पहले से पहले जो गत्यानुपूर्व भी विरह नहीं हुआ। गति में जाति नाम कर्म का उदय वहां होता है, जाति नाम कर्म का उदय, जाति के आधार पे इंद्रियां बनती है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो जाति इस, नाम, रति जाति इनके उदय रहते। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, यही नहीं आ रहा था, गले में नहीं उतर रहा था। आप गोमट सार में 5वां अधिकार है, तो वहाँ नाम कर्म के उदय स्थान वाला प्रकरण है, तो आप वहाँ देख सकते हैं विग्रह गति में कौन कौन से उदय होते हैं। मेरे को गाथा नंबर अभी याद नहीं है, 500 के आसपास है 5वें अधिकार में, तो नाम कर्म के उदय स्थान क्या है, उसमें आप देख सकते हैं कर्म कांड में। ठीक है, ठीक। बोलिए अशांति। ये जो पृथ्वी और ये जल वगैरह जो बताए हैं, ये 6012 ये कितने टाइम में बताए हैं? कौन से सेकंड्स में ये पूरे, ये टोटल 48 मिनट, मतलब अंतर्मुहूर्त काल में टोटल ये 66,336 होंगे, तो उस 66,336 में 6,012 पृथ्वी का एक के भादर के, 6,012 पृथ्वी का एक सूक्ष्म के, इतने होंगे। पृथ्वी का एक बादर बनता रहे बनता रहे बनता रहे, तो कितनी बार बनेगा? 6,012 बार, उसके बाद कुछ और बनेगा। ये उत्कृष्ट रूप से ऐसे कहेंगे। और ये जो अपन पर्याप्ति में श्वासोश्वास है और ये जो प्राण है, इनमें फर्क है? फर्क है, अभी अपन प्राण की चर्चा करेंगे ना, तो अंतर देखेंगे दोनों का, पर्याप्ति में और प्राण में क्या अंतर है। एक ही शब्द कई, देखो मन वचन काय में योग में आता है, फिर प्राण में आता है, बल में आता है, दंड में आता है, वही शब्द मन वचन काय, मन वचन काय, तो उनके क्या अर्थ हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। मैम ये जो आपने जो ये लब्धि अपर्याप्तक जीव का है, जो पंचेंद्रिय बोला है, तो उसमें मनुष्य भी आएंगे, संघी भी आएंगे जीव? हाँ, संघी जीव भी, जो भी लब्धियां प्राप्त है मनुष्य तिर्यंच दोनों के इसमें गर्भित हैं। मतलब संघी भी आएंगे इसमें सारे? हाँ हाँ, संगी हूँ, पंचेंद्रिय तिर्यंच में भी संगी वाले भी आ जाएंगे, कॉमन रूप से पंचेंद्रिय का है, सब आ जाए। चलिए जयवाणी स्तुति। बोलो प्रीति। में व्यक्त है जैसा, यहाँ व्यक्त है वैसा, अबध इस पृष्ठ अनन्य नियत जीवन हमारा है, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहो उत्पाद वे निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।